अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आतिफ खटक हूँ और आज जब पाकिस्तान में सब मौलाना की वाह वाह कर रहे हैं, सब मौलाना को शाबाशी दे रहे हैं, आज फ्लोर पर भी पीटीआई ने उनको शाबाशी दी, तो हम भी उनको शाबाशी दे रहे हैं कि ये जो आइन में तरमीम हो रही थी, 56 तरमीम थी, 26वीं तरमीम के तहत 54 तरमीम की तजवीज़ थी, वो मौलाना फजल रहमान के इनकार की वजह से मुअख्खर हो गई। अब लोग इस पे खुशियाँ मना रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि वजह शायद ये थी कि एक तो ड्राफ्ट मालूम नहीं था, हुकूमत को भी मालूम नहीं था, पीपल्स पार्टी को भी मालूम नहीं था। मौलाना फजल रहमान ने जब तकाजा किया तो कहीं से मोहसिन नकवी जो है वो ड्राफ्ट लेकर आया। ये सारी बातें जो है वो एक जी शऊर शख्स नहीं मानता। मेरा भी यही ख्याल है कि शायद ऐसा कुछ नहीं था। और हुकूमती ज़राए तो यही कहते हैं कि मौलाना को पता था कि क्या तरमीम होनी है। हमारा चले आप लोगों के सामने, हमारे सामने जब ये कहानी ज़राए करके आई है तो हम इसको मान लेते हैं। अब मेरा ये ख्याल है कि हमारे मीडिया में एक कॉन्सेप्ट है प्रूफ रीडिंग का और कॉपी एडिटिंग का। तो अब ये आजकल की सिचुएशन में ये हो गया है कि जो कॉपी एडिटर होता है या जो प्रूफ रीडर होता है, आप उसको कोई आप स्क्रिप्ट दे देते हो तो वो कहीं से एक कॉमा निकाल के कहीं पे एक कॉमा डाल देता है और बाद में कहता है हाँ ये अभी ठीक करके दे दिया। तो यही जो तरमीम है ये जिन्होंने करानी है तरमीम होंगी, लेकिन ड्राफ्ट आ गया, मशावरत, फिर अगली मशावरत, मज़ीद मशावरत, ये करते हुए 1-2 हफ्ते लग जाएंगे और इतने में लोग जो बाहर गए हैं सैर सपाटे के लिए वो वापस आ जाएंगे और थोड़ा मौसम भी अच्छा हो जाएगा। फिर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट है और अगले सीनियर प्यूनी जज के बतौर चीफ जस्टिस उनका नोटिफिकेशन जारी होना है। लेकिन चूंकि तरमीम में जो बेसिक तरमीम है वो ये है कि एक आईनी अदालत कायम करनी है और उस आईनी अदालत का सरबराह जो होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। जो अभी सुप्रीम कोर्ट है ये इसी सूरत में रहेगी, लेकिन उसका जो चीफ होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। जो नई अदालत बननी है आईनी अदालत, उसका जो चीफ जस्टिस होगा उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। वो तमाम आईनी मामलात जो है वो उसको देखेगा। किसी पार्टी का कोई मामला है, कोई बिल पास हुआ है उसके खिलाफ किसी ने दरख्वास्त देनी है, किसी जो मखसूस नशिस्तों का मामला, ये सारे जितने भी मामलात होंगे वो उस अदालत को शिफ्ट हो जाएंगे। और जो ये सुप्रीम कोर्ट अभी मौजूद है वो ये आम इंसानी हकूक़ के मामलात हो गए, चोरी के केसेस हो गए और दीगर मामलात जो है वो देखेगी। अब ये जो तरमीम है ये एक आम आदमी तो इसको इतना ज़्यादा नहीं समझेगा, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि हुकूमत में अगर मैं होता, मैं एक एडवाइज़र होता तो मैं तो ये सजेस्ट करता कि 2-3 हफ्ते बाद जब अक्टूबर अभी ख़त्म होने वाला हो तो जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर प्यूनी जज हैं, करंट रूल्स के तहत उनका बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी हो जाए और वो आगे के लिए चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन चूंकि हल्फ नहीं लिया होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, बस नोटिफाइड होंगे कि फलां डेट से वो होंगे। अब जो करंट चीफ जस्टिस हैं ये चीफ जस्टिस रहेंगे जब तक काजी मंसूर अली शाह ने हल्फ नहीं उठाया हो। तो ये किया जाए कि नोटिफिकेशन के बाद तरमीम लाई जाए, लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और फिर जब पैरेलल एक आईनी अदालत कायम हो जाए तो जो करंट चीफ जस्टिस हैं वो नई अदालत के सरबराह होंगे। ज़ाहिर बात है उसके लिए लिखा भी यही गया है कि जो चीफ जस्टिस होगा वो उसके सरबराह होगा। तो चीफ जस्टिस नए आईनी अदालत के सरबराह हो जाएंगे, आईनी मामलात उनको शिफ्ट हो जाएंगे। मंसूर अली शाह जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो जाएंगे, वो हल्फ उठा लेंगे, यहाँ पे तरमीम लाई जाएंगी और सब जो है वो उसको मान लेंगे। ज़ाहिर बात है मैंने कह दिया कि प्रूफ रीडिंग करनी है सियासी जमातों ने, वो कहेंगे अब जो हमने
تجاویز دی نا، اب یہ اب ترمیم اچھی ہو گئی. اور اس میں جو سائڈ پہ جو فوائد ہوں گے اس میں دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو انٹرا پارٹی انتخابات اتنے عرصے سے وہ منظور نہیں ہو رہے، وہ منظور ہو جائیں گے. ان کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس میں منوان عمل درآمد ہو جائے اور ان کو فیصلہ کے تحت ساری نشستیں دی جائیں. اب یہ دو بہت بگ اچیومنٹ ہے. اگر پی ٹی آئی والوں کو اچانک یہ چیزیں ملتی ہے تو وہ تو جو کم سازی بعد میں ہو بھی جائے گی تو وہ اس کو شاید بھول جائیں گے. اور جب منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہوگا تو اس کے بیچ جب یہ ترمیم ہوگی ایک عام آدمی کو اس سے کنوے کرنے تک جب یہ سارا پروسیس ہوتا ہوگا تب مولانا بھی مان چکے ہوں گے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ بائیکاٹ کر لیں گے اجلاس سے، کچھ ووٹ دیں گے، کچھ بیچ میں معاملہ جو ہے وہ ایسا آ جائے گا کہ ترمیم جو ہے وہ پاس ہو جائیں گی. 54 ترمیم ہے. کوئی اور جو ہے وہ کچھ تجویز کرے گا، کچھ اس میں کرنٹلی جو ہے کچھ لے دے کے معاملات جو ہے وہ سیٹ ہو جائیں گے، میرا یہ خیال ہے. باقی سب کچھ جو ہے وہ خیر خیریت.